नाटक बंद करो, वोट का प्रबंध करो। में वहाँ पर 20 महिलाओं की डेथ हो चुकी है आज तक, सिर्फ वो रोड खराब होने की वजह से और एक्सीडेंट। प्रशासन, ये पुलिस अपने सारे काले काम मध्य रात्रि को ही करती है। चाहे वो लखीमपुर की आप घटना देख लीजिए, वहाँ स्वागत है आपका मूव मीडिया में। जिस तरीके से हम जानते हैं कि अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी आज और उन्होंने भाजपा पे निशाना साधा था, वहीं अमेठी जिले के जो पूर्व विधायक रह चुके हैं उन्होंने भी आज धरना स्थल पे अनशन दिया और उन्होंने कहा कि अमेठी में 2 रोडें हैं ऐसी जिनकी डिमांड वो भाजपा सरकार से कर रहे हैं, क्योंकि वो रोड पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और 2018 से अभी तक वो लगातार भाजपा सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन रोडों को बना दिया जाए, लेकिन अभी किसी भी तरीके का उस रोड में किसी भी तरीके की कोई भी व्यवस्था दिखाई नहीं दी जिससे लगे कि भाई रोड बनने जा रही है, जिसकी वजह से 6 दिनों से लोग वहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं और अपना अन्न जल त्याग चुके हैं। अभी इको गार्डन में वो लोग धरना दे रहे क्योंकि धरना स्थल है वो, और लोगों की यही मांग है कि अभी कागज से बात कर रहे थे और कागजों से बात करने के बाद में अभी तक सरकार ने उनकी सुनवाई नहीं करी है और रोडें नहीं बनवाई हैं, लेकिन अब उन्होंने ये सोचा है कि जब तक रोड नहीं बनेगी तब तक इसी प्रकार से सपा कार्यकर्ता के साथ वहाँ के पूर्व विधायक अनशन पे बैठे रहेंगे और रोड बनाने की अपील करेंगे भाजपा सरकार से, और रोड अगर नहीं बनती है तो वो लगातार इसी तरीके से वहाँ पे बैठे रहेंगे और रोड बनवाने की लड़ाई पे लड़ते रहेंगे। मेरा नाम रामेंद्र प्रताप सिंह है, अमेठी जिले के गौरीगंज विधानसभा का निवासी हूँ। ये धरना हमारे विधायक श्री राकेश प्रताप सिंह, जिन्होंने पटेल जी की जयंती 31 अक्टूबर पे अपनी उस पर विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफ़ा दिया और इस धरने की या कहें अनशन की ये जो शुरुआत करी उन्होंने, और पिछले 6 दिनों से वो अन्न जल त्याग कर बैठे हुए हैं। धरना दिया जा रहा है 2 रोडों की वजह से, जिसकी मांग 2018 से लगातार करी जा रही है। रोडें हैं अमेठी ज़िले के गौरीगंज विधानसभा के मुसाफिर खाना ब्लॉक में कादू नाला से थौरी मार्ग और मुसाफिर खाना से पारा मार्ग, ये 2 मार्गों ये 2 मार्ग जो कि पीएमजेएसवाई द्वारा बनाए गए थे, इनकी मांग विधायक जी 2018 से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई ना होने पर त्रस्त होकर उनको अनशन पर बैठना पड़ा और अन्न जल त्यागना पड़ा। लेकिन आज ये धरने का 10वां दिन है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं है इस बारे में। ये तो 2 रोडों पे धरना दिया जा रहा है, वो रोडों से पब्लिक को कितनी परेशानी हो रही है, कितने फायदा होंगे? पब्लिक की परेशानी अगर मैं आपको गिनाऊं तो पिछले 4 सालों में वहां पर 20 महिलाओं की डेथ हो चुकी है आज तक, सिर्फ वो रोड ख़राब होने की वजह से और एक्सीडेंट की वजह से। रोज़ बच्चों की हड्डियां टूट रही हैं, ड्रेस ख़राब हो रहे हैं, उनको स्कूल के आवागमन में परेशानी हो रही है। वहाँ के आसपास के गाँव के लोगों को 20 किलोमीटर घूम कर आना पड़ता है अगर कहीं भी इधर उधर की जगहों पर जाना है। अब इसी से आप समझ लीजिए कि कितनी परेशानी हो रही है। आपको क्या लग रहा है, बीजेपी सरकार सुन नहीं रही है? 10 दिन से धरने पर बैठे हैं, 6 दिन से विधायक जी और एक हमारे जिला पंचायत सदस्य अन्न जल त्याग कर बैठे हैं। सरकार ने अभी तक सुनवाई नहीं करी है। हम क्या उम्मीद करें, आप ही हमें बता दीजिए। जनता दरबार भी लगाई जाती है सीएम द्वारा, क्या आप लोगों ने वहाँ पे कुछ? हम उनके दरबार में आके बैठे हैं। लखनऊ के दिल में हम कल तक बैठे थे हजरतगंज में जीपीओ गांधी प्रतिमा के नीचे। वहाँ पे जब उन्होंने सुनवाई नहीं करी तो उस जनता दरबार में हम सबसे बड़ा मंडप मानते हैं विधानसभा को। विधानसभा में सीएम साहब ने खुद आदेश किया था कि 3 महीने के अंदर रोड बनकर तैयार हो जाएगी। उसके बाद भी उस रोड पर अगर 1 टन गिट्टी नहीं पड़ी तो उनके हम दरबार का क्या भरोसा करें, और रोड बनेगी या नहीं बनेगी। अभी भी हम अनशन पर बैठे हैं। क्या लगता है कमी किसकी, सरकार की कि वहाँ के? कमी है वहाँ के अधिकारियों की, और जिसने वो रोड बनाई ठेकेदार। मैं अगर आपको बताऊं तो ये रोड बनी थी पीएमजेएसवाई से। पीएमजेएसवाई के नियम में होता है कि जो रोड बनती है अगले 5 साल तक उसकी मरम्मत करके रखना। जिस ठेकेदार ने रोड अंडर आता है 5 साल का उसके लिए बजट भी पास होता है, लेकिन उसका जो रख रखाव नहीं रखा गया, और जिसकी वजह से अधिकारी अब ठेकेदार को बचा रहे हैं, और जिसकी वजह से इस रोड का पुनर्निर्माण नहीं हो पा रहा है। धरना चालू था, विधायक जी धरने पर बैठे हुए थे, विधायक जी अनशन पर थे, आमरण अनशन पर थे, अन्न जल त्याग कर बैठे हुए थे। आज से 3 दिन पहले उनको बिना
उनकी परमिशन के, जबकि वो बिल्कुल ठीक थे। उसके बाद भी रात को 12 बजे पुलिस आती है, पुलिस उनको उठाकर अस्पताल में ले जाकर क्या नाम रख देती है, मेडिकल का हवाला देकर, जबकि विधायक जी बिल्कुल स्वस्थ, बिल्कुल उनका स्वास्थ्य ठीक था। वो गए, हमारे जिला पंचायत सदस्य क्या नाम वार्ड नंबर 1 अमेठी से धर्मेंद्र कनौजिया जी, वो क्या नाम उन्होंने ये जो धरने को आगे बढ़ाया। उनको भी कल रात को पुलिस आती है, उठाकर ले जाती है, अस्पताल में बंधक बनाकर रख देती है। उसके बाद हम लोगों ने ये जो धरने को आगे बढ़ाया, कल रात को 12 बजे पुलिस आती है, हम लोगों को जीपीओ से उठाती है और यहाँ लाके पटक देती है। मैं विधायक जी को पुलिस लेकर जाती है, वो अपना अनशन तोड़ने के लिए नहीं तैयार होते हैं, तो अनशन तोड़वाने के लिए उनके दोनों हाथ बांध दिए जाते हैं। उनके दोनों हाथ बांधकर उनको ड्रिप लगवाई जाती है कि उनका अनशन टूट जाए। ठीक है, अब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि क्या ये प्रशासन, ये पुलिस अपने सारे काले काम मध्य रात्रि को ही करती है। चाहे वो लखीमपुर की आप घटना देख लीजिए, वहाँ के जो कल्प्रेट हों उनको जो है रात में भगाने का काम हो, चाहे वो हाथरस की लड़की को जलाने का कार्य हो, जो भी ये प्रशासन करना चाहता है, क्या ये रात को ही करता है? ये सवाल मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। नाम प्रदीप सिंह है, मैं गौरीगंज विधानसभा का निवासी हूँ। ये धरना सरकार से 2 सड़कों की मांग किए थे माननीय विधायक जी। PMJSY से ये सड़क बन चुकी थी। 5 साल ठेकेदार की जिम्मेदारी होती है कि इसको मेंटेन रखना। हर साल 10 लाख रुपए इसका बजट भी आता है मेंटेनेंस के लिए, लेकिन वो सड़क का ये हाल है कि उसमें हाथी डूब जाए, इस पोजीशन में सड़क है। वो डेली के एक्सीडेंट हो रहे हैं, अभी तक 20 महिलाएं मर चुकी हैं वहाँ पे। बहुत बुरा हाल है सड़क का, आवागमन बाधित है पूरी तरह से। बीजेपी सरकार आई तो कहते सड़कों को गड्ढा मुक्त करेगी, और आप बता रहे हैं कि हाथी डूब जाए ऐसा सड़क है। जी, क्या लगता है सरकार खरी नहीं उतरी? बिल्कुल खरी नहीं उतरी है अपनी बात पे। तो आपने यहाँ पर जनता दरबार में आप लोग गए थे? जब सदन में कही हुई बात नहीं मानी जा रही, सदन में कही हुई बात को झुठला दे रहे हैं, सदन में वादा करते हैं सदन की 3 महीने में सड़क बन जाएगी, तो जनता दरबार का हम क्या भरोसा करेंगे? जनता दरबार में तो डेली हज़ारों एप्लीकेशन पड़ रही हैं, हज़ारों ज्ञापन दिए जा रहे हैं, कहाँ से सुनवाई होगी? कमी कहाँ पे आ रही है, सरकार में या वहाँ के जो अधिकारी लोग? कमी ये सिस्टम की है, जो सिस्टम ये लोग बनाए हैं, चाहे उसको सरकार को दोषी मानिए, चाहे अधिकारी को दोषी मानिए, चाहे ठेकेदार को दोषी मानिए, कमी सिस्टम में है। तो अभी तक ये धरना कब तक चलेगा? धरना जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी हो जाती हैं तब तक हमारा धरना चलेगा। लगभग 3 दिन से हमारे विधायक जी को बंधक बना के रखा गया है सिविल हॉस्पिटल में, और जब तक हम उनको छोड़ नहीं देते हैं, हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं, तब हम लोग यहाँ पर अनवरत बैठे रहेंगे। फर्जी नाटक बंद करो, वोट का प्रबंध करो, लिखना पढ़ना बंद करो, वोट का प्रबंध करो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.